तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं मित्रों। वशीकरण, तंत्र मंत्र, विद्या, इन सब चीजों के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इससे जुड़ी घटनाओं को देखा भी होगा। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि इन सब चीजों के करने वाले तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दरअसल पूरी दुनिया में दो तरह के जादू होते हैं। एक होता है वह जादू जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करता है और समाज का उद्धार भी करता है। ऐसे जादू को सफेद जादू कहा जाता है। दूसरा होता है वह जादू जिसके माध्यम से मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है और इसके लिए वह दूसरों पर अत्याचार और कुकर्म भी करता है। ऐसे जादू को काला जादू कहा जाता है। काला जादू करने वालों के लिए एक ही विशेष शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे हम सभी तांत्रिक के नाम से जानते हैं। तांत्रिक लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं। यह अपने लालच और स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्तियों को वश में कर लेते हैं, फिर उनसे वो सब काम करवाते हैं जिनसे तांत्रिकों को फायदा हो। इन टोटका आदि को करने के लिए तांत्रिक अपने शरीर से जुड़ी हुई चीज लेते हैं जैसे कपड़ा, बाल, नाखून आदि। फिर इन चीजों के माध्यम से वो एक गुड़िया नामा एक यंत्र तैयार करते हैं जो आपके शरीर का ही एक प्रतिबिंब मान लीजिए। इसके बाद वह इस गुड़िया नामा यंत्र के साथ जो भी करता है उसका प्रभाव आपके शरीर और मस्तिष्क पर दोनों पर पड़ता है। बताया जाता है कि एक गांव में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिल रही थीं, जिसमें गांव की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर घर से निकलती थीं, उस तांत्रिक के पास जाती थीं और तांत्रिक उनके साथ दुष्कर्म करता था और वे स्त्रियां वापस घर में आ जाती थीं। स्त्रियों को उस तांत्रिक ने इस कदर वश में कर लिया था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि रात में वे नींद में चलकर कहीं जाती भी हैं। एक दिन हमेशा की तरह तांत्रिक ने गांव की एक स्त्री को वश में किया और रात के समय अपने काले जादू के माध्यम से उसे बुलाने लगा। रात के समय वह स्त्री अपने घर से निर्वस्त्र होकर नींद में चली। उस महिला के घर के थोड़ा ही आगे भगवान शंकर का मंदिर पड़ता था। जैसे ही वह महिला उस मंदिर के पास पहुंचती है तो शिवजी पर चढ़ने वाला जल बाहर उस गली में बाहर ही पड़ा था। उस जल से उस स्त्री का पैर लगा और वह होश में आ गई। स्त्री को होश में आते ही वह खुद को ऐसा यूं बाहर निर्वस्त्र देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। वह भागकर अपने घर पहुंची और उसने कपड़े पहने। तब तक बाहर पूरा गांव जमा हो चुका था। सारे गांव वालों को उस दिन ये बात पता चल गई। उन्हीं गांव वालों में एक व्यक्ति था जो सफेद जादू का जानकार था। उस व्यक्ति ने सबसे कहा कि जो भी व्यक्ति गांव के स्त्रियों को वश में कर रहा है उसका पता लगाया जा सकता है। उसने सारे गांव वालों से कहा कि अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आ जाओ। सारे गांव वाले अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आए। उसने उन चावलों को अच्छे से पकाकर खिचड़ी बनाई। फिर वह बैलों पर रखने वाले हल के पास गया और सारे गांव से उस हल की पूजा अर्चना करवाई। उसने एक हल की पूजा इसलिए करवाई क्योंकि यह हल भगवान बलराम का हथियार है, इसलिए भगवान बलराम को हलधर भी कहा जाता है। पूजा अर्चना के बाद उसने उस खिचड़ी का भोग लगाया और सभी गांव वालों को उस प्रसाद को बांटा और उन्हें खाने को कहा। इन सब के बाद उस व्यक्ति ने एक हंटर निकाला और उस हल की लकड़ी को मारना शुरू कर दिया। वह इधर लकड़ी के हंटर मारता और उधर वह तांत्रिक के शरीर पर चोट लगती और वह चीखने लगता। उस व्यक्ति ने उस हल को तब तक हंटर से मारा जब तक तांत्रिक पीड़ा सहते सहते उस जगह पर नहीं आ गया। जैसे ही वह उस जगह पर आ गया उस व्यक्ति ने तांत्रिक को पकड़ लिया और गांव वालों के हवाले कर दिया। गांव वालों ने उस तांत्रिक को उसके पापों की सजा देते हुए इतना पीटा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक और घटना यह है दोस्तों, जहां एक शहर में 4-5 व्यक्ति साधुओं का वेश धारण करके घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर वह भिक्षा मांग रहे थे, तभी अंदर से उस घर की मालकिन घर से बाहर आई। उन साधुओं का जो मुखिया था वह उस महिला को देखकर चीख कर बोला कि तेरे घर पर 15 दिन पहले एक व्यक्ति का देहांत हुआ है। वह महिला सुनकर यह चौंक गई और सोचने लगी, इस साधु को कैसे पता है कि 15 दिन पहले मेरे पिताजी की मौत हुई है। महिला से कोई जवाब ना पाकर वह और बोलने लगा कि तेरे घर पर जिस नई संतान का जन्म हुआ है वह भी कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर महिला पूरी तरह घबरा गई और उस बाबा से अपने बच्चे को बचाने का उपाय पूछने लगी। वह बाबा बोला, उसके लिए सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि तेरे घर पर कितना बड़ा साया है। उस महिला ने उन बाबाओं को घर के अंदर प्रवेश करने को कहा। उस बाबा ने पानी से भरा एक कटोरा मंगाया और घर के पिछवाड़े लगे एक पेड़ की 5 पत्ती। जब यह सामान आ गया तो उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और उन पत्तियों को तोड़कर उस पानी से भरे कटोरे में फेंक दिया। इसके बाद तो कटोरे में इतनी तेज आग लगी कि आसपास खड़े सारे लोग तक उस आग की लपटें आने लगी। इसके बाद जैसे ही वह आग बुझी वह कटोरा एकदम लाल खून से भर गया। यह सब देखने के बाद वह महिला डरने लगी। उसने बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा जी? बाबा बोले, तेरे घर पर बहुत बड़ा साया है और ये साया इतना खतरनाक है कि एक एक करके यह सबकी जान ले लेगा।
महिला बोली, ऐसा मत बोलिए महाराज, कोई तो उपाय होगा इस साई से पीछा छुड़ाने का। बाबा ने उस महिला को इतना खतरनाक उपाय बताया कि वो महिला उस चीज को कभी कर ही न पाए। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा से निजात पाने के लिए आपको रात के 12 बजे शमशान घाट जाकर 5 दिन तक हवन करना पड़ेगा, परंतु यह अनिवार्य है कि आपको शमशान घाट में अकेले ही जाना पड़ेगा। यह उपाय सुनकर वह महिला घबरा गई और बोली, महाराज शमशान घाट में मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, कृपा करके आप दूसरा कोई उपाय बताइए। उपाय जो भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस बाबा ने दूसरा उपाय बताते हुए कहा कि हवन मैं कर दूंगा, परंतु आपको पैसे देने होंगे। महिला ने पूछा, आपको जितना चाहिए ले लीजिए महाराज, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यह सुनकर बाबा के मन में लालच और बढ़ गया और बोला, 51,000 लगेगा पूरी हवन क्रिया का। वह महिला देने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसके दूसरे बेटे ने यह सारी बातें सुन ली और उसने पैसे देने से मना कर दिया। जब अंत में बात बिल्कुल ना बनी तो उनके बेटे ने 1 दिन के पैसे देने को कहा और कहा 5 दिन का हवन है, बाकी आप कल लेकर जाइएगा। वह बाबा और उसकी मंडली वहाँ से 10,000 रुपए लेकर निकल गए और फिर कभी लौट कर न आए। तो साथियों, इस प्रकार तांत्रिक लोगों को अपनी शक्तियों के दम पर पागल बनाकर लूट लेते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और अपनी विलासिता और भोग की पूर्ति करते हैं। हमें इन लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इनके वशीकरण से बचने के लिए हमें सात्विक जीवन अपनाना चाहिए, क्योंकि इनके टोटके, जादू आदि का असर सबसे पहले तामसिक व्यक्ति पर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।